Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So the topic of today's video is atmospheric refraction. So let's start with the topic. So atmospheric refraction देखिए क्या होता है. अर्थ जो है obviously the refraction caused by the atmospheric layers is called atmospheric refraction. But उसमें भी क्या होता है देखिए, अर्थ ऐसा क्यों होता है कि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ की वो क्यों रिफ्रैक्शन शो करती है या क्यों बेंडिंग शो करती है, तो वो इसमें हम देखेंगे. देखिए अर्थ के ऊपर जो है बहुत सारी लेयर्स हैं. वी नो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, जो भी है ये सारी बहुत सारी लेयर्स हैं. अब ये बहुत सारी जो लेयर्स हैं तो इनकी जो डेंसिटी है यानी इनके अंदर जो पार्टिकल्स का ट्रैफिक है वो मतलब हर तरीके के लेयर में अलग है. ठीक है, तो अब जब हर लेयर में आपकी जो डेंसिटी है वो अलग है, पार्टिकल्स का ट्रैफिक अलग है, तो जैसे ही लाइट एक से दूसरे लेयर में एंटर करेगी तो उसको चेंज ऑफ ट्रैफिक मिलेगा. चेंज ऑफ ट्रैफिक मिलेगा तो लाइट बेंड करेगी, क्योंकि जहाँ कम पार्टिकल्स वो रेयरर मीडियम, जहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स वो डेंसर मीडियम. तो जैसे जैसे लेयर्स जो हैं वो चेंज होती जाती हैं वैसे वैसे अर्थ का जो ये है लाइट की जो बेंडिंग है वो भी अर्थ के लेयर्स के हिसाब से चेंज होती जाती है. और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फिनोमेना है जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. तो फर्स्ट फिनोमेना इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, तो रीज़न इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. कैसे, वो देखिए क्या होता है. जब लाइट पे, जब अर्थ के ऊपर ये आता है, लाइट आती है स्टार की. ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको मैं देखिए क्या होता है. अगर ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ है. अब अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है, बहुत सारी लेयर्स भी हैं अर्थ के ऊपर. तो हम बहुत सारी ये लेयर्स, एक लेयर ये बना दी हमने, एक लेयर और बना देते हैं, 2 लेयर, और एक लेयर और बना देते हैं, 3 लेयर. ठीक है, 3 लेयर हो गई अर्थ की, और अभी 3 बना रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए. अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्टार, ठीक, और स्टार से लाइट एंटर कर रही है अर्थ पे. तो जैसे ही लाइट रे ने एंटर किया फर्स्ट मीडियम में, डेंसिटी चेंज हुई, लाइट बेंड हुई, तो थोड़ी सी लाइट बेंड हो गई. फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, फिर लाइट बेंड हो गई. फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, फिर यहाँ पे लाइट बेंड हुई. तो अब देखिए ऑब्जर्वर जो है वो जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है उसकी तरफ, ये तो बेंड होके आ रही है. ठीक, और जब ये बेंडिंग हो रही है तो क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी जगह पे तो रहते नहीं हैं. पार्टिकल्स हमेशा हिलते रहते हैं अपनी जगह पे, वो एक जगह फिक्स नहीं रहते. तो जब पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, वो आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये रे ऑफ लाइट जो आ रही है ये भी तो आगे पीछे होगी. तो जब पार्टिकल्स में कंटिन्यूसली, आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कीजिए, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और बीच में एक रे है. ठीक है, सारे पार्टिकल्स इधर उधर हो रहे हैं ऐसे, और तो रे ऑफ लाइट जो है वो भी ऐसे फ्लक्चुएट करेगी. बस वही जो रे ऑफ लाइट अपनी जगह से थोड़ा शेक करती है ना, उसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ लाइट. वही रे ऑफ लाइट जब अपनी जगह से थोड़ा सा वाइब्रेट करती है तो उसी को हम ट्विंकलिंग ऑफ लाइट कहते हैं. तो बस देखिए वही है, क्या है पॉइंट्स. एज द लाइट ऑफ स्टार्स एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज़. डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़ होने की वजह से, अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है, अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ होने की वजह से क्या होता है, लाइट बेंड करती है. और कॉन्टीन्यूस चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर के कॉन्टीन्यूस चेंज की वजह से लाइट कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट करते रहती है. इन दिस वे स्टारलाइट रीचेज अस, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कंटिन्यूसली. तो जो स्टारलाइट हमारे पास पहुंच रही है वो कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है उसकी डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी जिससे वो आ रही है वही बार बार कम ज़्यादा हो रही है. तो इस वजह से स्टार जो है वो हमें कैसे अपीयर होते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट देते हैं, चमकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट
इसी रीज़न की वजह से स्टार हमें एक्चुअल पोजीशन से वो हायर भी दिखते हैं। क्यों? यहाँ पे देखिए, अब ये बेंडिंग हो रही है लाइट की। अब होता क्या है, पर्सन जो है एक्चुअली में वो तो देख रहा है कहाँ पे, वो तो देख रहा है स्ट्रेट। पर्सन जो है वो तो स्ट्रेट देख रहा है, और वो स्ट्रेट जब देख रहा है तो उसको स्टार यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली में स्टार क्या यहाँ है? नहीं, स्टार तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो उससे थोड़ा हायर, उसको एक एपरेंट पोजीशन दिखाई देती है स्टार की। मतलब जहाँ पे एक्चुअली में स्टार नहीं है वो पोजीशन दिखाई देता है स्टार का, एक एपरेंट पोजीशन उसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया रियल और ये क्या हो गया? एपरेंट। ठीक है, तो इसी रीज़न की वजह से, बाकी सारा रीज़न सेम रहता है, बस आपको एक चीज़ इसमें लिखनी है। देखिए, एज द लाइट ऑफ स्टार एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। हम ऑलरेडी ये पॉइंट देख चुके हैं, ठीक है। देयरफॉर एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। तो एपरेंट पोजीशन जो है वो एक्चुअल लोकेशन से थोड़ा अलग होता है, और कितना अलग होता है? थोड़ा सा हाइयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं? बिकॉज प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अस एज़ कम्पेयर टू स्टार्स। थोड़ा क्लोज होते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। और डिस्टेंस जो है स्टार्स का और अर्थ का, उससे ज़्यादा ही प्लैनेट्स और अर्थ, उससे कम प्लैनेट्स और अर्थ का होता है। तो उनकी वजह से क्या होता है, वो हमें स्मॉल डिस्क ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं, रे ऑफ लाइट नहीं दिखती। मतलब जो स्टार है ना वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है, जबकि प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। ईच टाइनी पॉइंट इन दिस डिस्क कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। These different points produce either brighter or dimmer effect in such a way that average bright or dimmer effect is zero। तो वो दोनों, मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और इस वजह से हमें लाइट जो है वो हम तक पहुंचती नहीं है, और हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट प्लैनेट्स का नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडवांस्ड सनराइज एंड डीलेड सनसेट। अब क्या होता है, सन जो है वो हमें 2 मिनट पहले दिखता है उगने के, और 2 मिनट बाद तक दिखता है डूबने के, ठीक है। इसी को बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज एंड डीलेड सनसेट। कैसे ही वो देखिए, जो सन है वो एक्चुअली में, जैसे अगर आपको इसी डायग्राम से समझाऊं मैं, तो अगर मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हो रहा है, इसको हम हॉरिजन बोल देते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है? हमारा हॉरिजन है। ये वाला पॉइंट हॉरिजन है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे अर्थ की लेयर्स हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे पर्सन खड़ा है, ठीक। अब वो देख रहा है सन जो है वो इस वक्त कहाँ पहुँच गया है, ये यहाँ से सन अभी निकलेगा, तो सन यहाँ दिख रहा है उसको। लेकिन क्योंकि अर्थ की तो बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। अब अर्थ की बहुत सारी लेयर्स होने की वजह से क्या है, उसको बार बार बेंडिंग होती दिखेगी। यहाँ लाइट एंटर की, बेंड, यहाँ लाइट एंटर की, बेंड। लेकिन जो पर्सन देख रहा है वो तो सन की एपरेंट पोजीशन देख रहा है, और सन की एपरेंट पोजीशन तो रियल पोजीशन से थोड़ी हाइयर होती है। तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन थोड़ी हाइयर होगी तो सन उसको यहाँ पे दिखाई देगा। बट क्या सन अभी निकला है? नहीं, लेकिन हॉरिजन के तो नीचे ही है और हॉरिजन के ऊपर उसको दिखाई दे रहा है। तो 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज जो है वो दिख जाता है इस रीज़न की वजह से। और सिमिलरली सन जब डूबने वाला है, तो डूब चुका है इनफैक्ट, तो सन यहाँ पहुँच गया, हॉरिजन के नीचे चला गया। यहाँ पहुँचने के बाद भी बेंडिंग तो हो रही है, और बेंडिंग हो रही है उस कारण से लाइट एंटर कर रही है, बेंड, लाइट एंटर कर रही है, बेंड। लेकिन ये जो पर्सन देख रहा है, ये पर्सन तो एपरेंट पोजीशन देख रहा है जो यहाँ पे है, तो उसको सन यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एपरेंट पोजीशन ऑफ सन देखने की वजह से क्या हुआ, सन तो डूब चुका है,
लेकिन अभी उसकी एपरेंट पोजीशन जो है ना ऑब्जर्वर की नज़रों में वो डूबी नहीं है, तो इसीलिए हमें 2 मिनट बाद तक सन दिखाई देता है। तो यहाँ पे सन पहले निकल रहा है, यहाँ पे सन देर से डूब रहा है, इसी को कह रहे हैं हम एडवांस्ड सनराइज और इसको कह रहे हैं एडवांस्ड सनसेट। और दोनों का ही रीज़न क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से एपरेंट पोजीशन सन की दिख रही है हमें, बस यही रीज़न है इसका। क्या है? When the sun is below the horizon, it has to pass from rarer to denser medium. उसको रेयर से डेंसर मीडियम ट्रैवल करना पड़ रहा है, और सो द रेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेज बेंड करती हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल, और रेज जो है अपीयर हायर देन द एक्चुअल लोकेशन, जो एक्चुअल पोजीशन से है सन हमें थोड़ा हायर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अभी तक सन डूबा नहीं है या उग चुका है, जबकि 2 मिनट बाद सूरज जो है वो एक्चुअली में निकलेगा या डूबेगा। नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। मतलब जब टकरा के लाइट जो है वो मतलब पूरा फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है एक एरिया में, उसी को कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। अब क्या होता है, जैसे वाइट लाइट है, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, बट वो 7 कलर में से कौन सा कलर दिखाई देगा ये डिपेंड करता है कि किस पार्टिकल से कलर टकरा रहा है, कलर के पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वॉयलेट का और जो स्कैटरिंग पार्टिकल है, यानी मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स का साइज सेम है तो हमें वॉयलेट कलर दिखाई देगा। अगर ब्लू है तो ब्लू कलर दिखाई देगा, येलो है तो येलो दिखाई देगा। तो जिस भी पार्टिकल से टकरा रहा है ना लाइट, उसका जो पार्टिकल का साइज़ है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा कलर है। ठीक है, अच्छा, जैसे इसी रीज़न से क्या होता है, कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। अब ये अंबर नीला क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, साइज़ ऑफ पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और साइज़ ऑफ पार्टिकल जो सन के आ रहे हैं 7 कलर्स, ठीक है, उसमें से ब्लू कलर का जो पार्टिकल का साइज़ है वो एटमॉस्फेयर के साइज़ के साथ मैच कर जाता है। सो जब दोनों टकराते हैं तो ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है और हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। दिस इज़ बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द स्काई इज़ वेरी फाइन एंड स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, so they scatter the light of shorter wavelength. The sky at higher altitude appears black. अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब हम प्लेन में होते हैं हायर अल्टीट्यूड पे, तो अगर हम ऊपर देखें थोड़ा सा विंडो से, तो हमें जो स्काई है वो ब्लैक दिखाई देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स अबव, वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है। पार्टिकल्स ना होने की या ना के बराबर है, ना के बराबर होने की वजह से लाइट स्कैटर नहीं कर रही है, और जब लाइट स्कैटर नहीं करेगी तो हमें कलर दिखाई नहीं देगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें स्काई ब्लैक दिखता है हायर अल्टीट्यूड पे, या एस्ट्रोनॉट्स जो ऊपर से हमें देखेंगे अर्थ को तो उन्हें भी ब्लैक ही दिखाई देगा, द सेम रीज़न। देन आ जाता है कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हॉरिजन्स जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, आपने देखा एक पॉइंट हमने बनाया हॉरिजन, और हॉरिजन से जब सनरेज एंटर करती है अर्थ पे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना होता है इसको, सनरेज को, और मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है। तो रेड ही है वो कलर जो उतना डिस्टेंस कवर कर पाता है, इसीलिए हमें रेड कलर विजिबल होता है। एट सनराइज एंड सनसेट द स्काई एंड सन अपीयर्स रेड। Light from sun near the horizon passes through the thicker layer of air and covers large distance in the atmosphere before reaching our eyes. हमारे आइज तक पहुंचने से पहले ही हॉरिजन जो है उसको बहुत ही थिक लेयर्स ऑफ एयर से गुजरना पड़ता है। तो हॉरिजन के पास मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड, वो स्कैटर हो जाता है। देयरफॉर लाइट दैट रीचेज अवर आई इज़ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो लाइट कलर्स हैं वो पहले ही हट जाती हैं। ठीक है, अब बचता क्या है? लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट जो है रेड, और इसीलिए हमें स्काई और सन जो है वो थोड़ा थोड़ा रेडिश दिखता है जब लाइट एंटर करती है। ठीक है, जब लाइट हॉरिजन से एंटर करती है। हाउएवर एट नून द लाइट फ्रॉम द स्काई ओवरहेड
वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। अब जब दोपहर के टाइम में सन एकदम सर पे होता है तो लाइट का डिस्टेंस बहुत कम होता है, और ये डिस्टेंस कम होने की वजह से लाइट जो है वो वाइट कलर की दिखाई देती है, ठीक है। और वाइट कलर की क्यों? क्योंकि लाइट को स्कैटर होने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो सन एकदम ही सर पे होता है तो लाइट स्कैटर नहीं करती है, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होता है, इसीलिए हमें लाइट वाइट ही कलर की दिखाई देती है। सो दिस इज़ इट विद द चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हुआ ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।